आज सुबह मुझे पता चला कि कल उद्घाटन हो रहा है, तो हम भी परेशान हो गया और 2-5 दिन और रुकते थे तो पूरा का पूरा काम हो जाता था। जैसे सोपारा में आप देखे होंगे कि तकलीफ होती है, पूरा जाम हो जाता है। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला कि नहीं, ये गलती मत करो, आप 4 ट्रैक करो, डे टू डे फॉलोअप कर रहे हैं। पुराना जो फाटक है वो बंद मत करो, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता जब तक चालू रहना चाहिए। जो भी अभी ओपनिंग हो रहा है, जल्दबाजी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन लेना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार के उस ब्रिज पर उपस्थित हूं जिसका लंबे समय से विरार कर इंतजार कर रहे थे। अब मुहूर्त निकल चुका है और इस ब्रिज का उद्घाटन होना है। कल इसका उद्घाटन होना है। बता दें, इस ब्रिज की जो लंबाई है वो तकरीबन 694 मीटर की बताई जा रही है। 7 सालों का संघर्ष और आखिरकार ये ब्रिज का काम पूरा हो चुका है। बता दें, कई ऐसी समस्याएं थी जिसका समाधान निकालते निकालते ये लंबा समय बीत चुका है, लेकिन फिलहाल अब हल निकल चुका है और मुहूर्त भी निकल चुका है। इस वक्त हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए महापौर अजीव पाटिल हैं। हालांकि जल्दबाजी थोड़ी की जा रही है, कुछ दिन अगर रुक गए होते तो इस ब्रिज का काम पूरी तरीके से पूरा हो चुका होता। अब भी कई ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसका काम पूरा होना बाकी है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, जो यहाँ पर उद्घाटन होना है, मुहूर्त आखिरकार निकल चुका है, विरार कर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और अब वो इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है। देखिए, आज सुबह मुझे पता चला कि कल उद्घाटन हो रहा है, तो हम भी परेशान हो गया और 2-5 दिन और रुकते थे तो पूरा का पूरा काम हो जाता था। अभी हम आए तो देखे, आपने भी देखा और आपने पूछा कि भाई ये सब इनकम्प्लीट है, तो क्यों ये जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन ठीक है, काम हो रहा है। लेकिन ये जल्दबाजी में अगर कुछ तकलीफ होती है, इसके लिए हम कॉरपोरेशन की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि कुछ हादसा न हो, इसके लिए हम भी प्रिकॉशन देने की सोच रहे हैं। अच्छा, ये तकरीबन 7 सालों से काम चल रहा था, बड़ा विलंब हुआ है इसमें, तो क्या क्या समस्याएं आई जिसकी वजह से ये देरी हुई है इतनी? पहले तो ये एक्विजिशन एक जगह पे हुआ, डीपी का रिजर्वेशन दूसरी जगह पे था और ब्रिज तीसरी जगह पे बनाना पड़ा, क्योंकि आगे थोड़ा सा इलीगल कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था। बाद में रेलवे की जो जगह थी वो थोड़ा सा 4 ट्रैक हो गया, 6 ट्रैक हो गया, तो रेलवे की परमिशन में हो गई। बाद में वो सिंगल था ब्रिज। जैसे सोपारा में आप देखे होंगे कि तकलीफ होती है, पूरा जाम हो जाता है। लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने बोला कि नहीं, ये गलती मत करो, आप 4 ट्रैक करो, डबल ब्रिज बनाओ। और थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, लेकिन वो हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता, 1 साल से ये काम बंद था। फिर वापस हमारा कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने के बाद हमने बहुत पीछा किया। जो प्रॉब्लम्स थे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, उन पूछा गया, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा गया, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, फंड नहीं था। फिर जो लोकल सप्लायर थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको बुलाया, उनको हमने आश्वासित किया कि भाई ठीक है, जो भी कुछ होगा हम करके देंगे। वो एडजस्टमेंट करके दिया, फिर जोर से काम चालू हो गया और आपने देखा होगा हम डे टू डे फॉलोअप कर रहे हैं, तो अभी ये पूरा हो गया। लेकिन हमारी ये कहना है हमें कि पुराना जो फाटक है वो बंद मत करो, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता जब तक स्टेयरकेस नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती और वहाँ पे सबवे नहीं होता है लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि ये रेलवे होने के पहले से नारंगी गांव है और उनके आने जाने का तभी से रोड है, तो वो बंद नहीं होना चाहिए, वो चालू रहना चाहिए। और जो भी अभी ओपनिंग हो रहा है, जल्दबाजी बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, लेकिन प्रिकॉशन लेना है, वो उन्होंने भी लेना चाहिए। हम भी कॉरपोरेशन की तरफ से कोशिश करेंगे, पुलिस को भी बोलेंगे, जो ट्रैफिक वाले हैं उनको भी बोलेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा जब तक पूरा काम होता नहीं, थोड़ा सा हम ध्यान देना पड़ेगा और हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपने कहा 1 साल से काम में विलंब हो रहा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं उनके विधायक चुन के आने के बाद लगातार वो फॉलोअप किए, तब जाकर ये काम जल्दबाजी में जल्दी इसमें गति आ पाई है और राज्य सरकार का ये प्रोजेक्ट है। आप लोग तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप गवाह आप है, 3 महीने से काम जोर से चालू हो गया और जैसे हम दौड़ना चालू हो गए तो उनको क्या डर है मालूम नहीं है कि काम पूरा नहीं हुआ और ओपनिंग कर रहे हैं। तो आप सब पत्रकार गवाह है। क्या नारियल ना फोड़ लें? नारियल नहीं, यहाँ पे फीत काटना है, फीत भी जरूरत नहीं है, हमें तो कुछ नहीं है। राजे जो मिनिस्टर है शिवेंद्र राजे भोसले, वो तो आने वाले नहीं है और ये जबरदस्ती कर रहे हैं, तो और 2-5 दिन रुकते थे तो और शिवेंद्र राजे भी आ जाते थे, तो मुझे नहीं लगता है कल आएंगे ऐसा, तो और काम भी पूरा हो जाता था।
हमें कुछ दिक्कत नहीं थी। हमें तो ये काम पूरा होना चाहिए, ट्रैफिक जाम होते हो जाना चाहिए। और ये तो समझो अभी 1-2 गए, विराटनगर का ब्रिज भी चालू करेंगे, नारंगी का आगे का और एक ब्रिज है, वो भी रिंग रोड का ब्रिज है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं वो भी चालू जल्द से जल्द हो जाए। तो विरार में 4 ब्रिज हो जाएंगे। नाला सोपारा में 1 है और 2 होगा, एक अलकापुरी में 3 हो जाएगा, वसई में 1 होगा, वसई उमेमान के पास। तो ये सब हम पीछे लगे। रोड के ऊपर रोड और ब्रिज है, यहाँ से जब ट्रैफिक चालू हो जाएगी तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए भी रोड और ब्रिज की प्रोविजन है, उसके भी हम पीछे लगे, वो भी हम कर देंगे। मतलब चुनकर आए तो बैठेंगे नहीं, ये कोशिश करेंगे कि जनता खुश रहे, बोलेगी सही किया है। आए नहीं आए तो भी हमारा काम चालू था। लोग हमसे ही पूछते थे, लोगों को मालूम है कि आंसरेबल कौन है, हितेंद्र ठाकुर। वो रहे या न रहे, काम करते हैं, काम करते रहेंगे। तो लोगों की भी उम्मीद उनसे ही है। तो लोग हमें ही पूछते हैं, अच्छा बुरा जो बोलना है हमको बोलते हैं, क्योंकि हमारे से उम्मीद है। आप देखेंगे साफ तौर पर छोटी बड़ी खामियां जो अभी ब्रिज बनाने में बाकी रह गई है यहाँ पर, लेकिन आप देखेंगे ये जो गैप है, इस गैप के अंदर मेरे जैसा कोई इंसान शायद यहाँ से अगर पैर फिसला तो वो सीधा नीचे ही मिलेगा। इस तरह की खामियां हैं, तो कोई अनहोनी भी हो सकती है, उससे बचना चाहिए था। 2-4 दिन का और समय लेना चाहिए था, 1 हफ्ते का और समय लेते अगर, तो इस ब्रिज का काम बेहद तरीके से पूरा हो चुका होता और फिर उसके बाद मुहूर्त निकलता तो अच्छी बात थी। अभी आप देखेंगे यहाँ पर लाइट जो है वो भी बंद है। क्या ये कल तक शुरू हो जाएगा? लेकिन ठीक है, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, नारियल फूटना है, क्रेडिट मिलना है, वो मिलना चाहिए समय से, मुहूर्त के अनुसार। मुहूर्त निकल चुका है, नारियल भी फूटेगा, क्रेडिट भी मिलेगा। देखते हैं कल उद्घाटन है, क्या कुछ होता है।